हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ शिवानी कुमारी की, जो कि बिग बॉस OTT 3 में इतना अच्छा घर में खेल लेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल लेंगे। और जो आसपास के लोग हैं ना, उसको ना इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि मैं देख देख के मेरे को चक्कर आने लगे हैं कि एक बेचारी लड़की आई है, उसको वो सब तो एक हो जाते हैं, उसको बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं। और फिर उस लैंग्वेज जो बात करते हैं ना, जो पॉलिनी है ना, वो उसका नेचर इतना बेकार लगा ना, बहुत ज़्यादा। वो शिवानी कुमारी से पता इतनी गलत लैंग्वेज में बात करती है। उससे बोलती है तू तू बेवकूफ़ है, तू गांव की है, गवार लोग ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता था, मेरे भी गांव के रिलेशन में लोग हैं, फ्रेंड हैं, बट वो ऐसी नहीं है। तो शिवानी कुमारी से ऐसे लड़ना झगड़ना वो करती है, उससे हर कोई करता है। रणवीर उससे बहुत ज़्यादा झगड़ता है। अब बात बताती हूँ मैं गिरने की। जब गेम खेला जा रहा था तो शिवानी कुमारी आगे आगे पहले सबसे पहले वही थी। उसके बाद जो पॉलिनी थी ना, इतने ऊंचे हील्स पहनी थी, इतने ऊंचे हील्स पहनी थी। और कृतिका ने समझाया था कि इतने ऊंचे हील्स पहन के मत भागो वरना गिर जाओगी। और फिर बाद में हुआ क्या कि वही हुआ जो होना नहीं था। उसने जब समझाया था इतने ऊंचे हील्स पहन के कौन भाग लेगा, वो लड़की नहीं भाग सकती इतने ऊंचे हील्स पहन के। तो बस क्या ही था, जैसे ही शिवानी और पॉलिनी भागे हैं गेम में अंदर जाने के लिए, तो पॉलिनी झट से गिर पड़ी। इतने ऊंचे हील्स पहनने के बाद हर कोई इंसान गिर जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो लड़की में वैसे भी ज़्यादा दम नहीं होता, तो इतनी ऊंची हील्स पहन के हर कोई लड़कियां तो पहले ही गिर जाती हैं। तो बस क्या ही था कि पॉलिनी गिर गई आगे। अब इल्ज़ाम किस पे आया? शिवानी कुमारी पे। तो भैया देखो, पॉलिनी का तो पॉलिनी तो उस पर रखेगी इल्ज़ाम, क्योंकि वो गेम में आगे पहुंच ही नहीं पाई। तो उसने इल्ज़ाम रख दिया शिवानी कुमारी पे। तो शिवानी कुमारी आगे निकल गई। वो तो स्लीपर बिल्कुल भी प्लेन थी उसकी, तो कुछ भी नहीं था। तो उसने बोला कि तुम इतने ऊंचे हील्स पहन के भागोगी तो गिरोगी, तो हर कोई गिरेगा भाई, इतने ऊंचे हील्स पहन के कौन भाग लेगा। और कृतिका ने समझाया भी था कि इतने ऊंचे हील्स पहन के मत भागो, बट नहीं, पॉलिनी की समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। तो वो गिर पड़ी और इल्ज़ाम सब शिवानी कुमारी के ऊपर लगा दिया। उसके बाद में क्या होता है कि सारे टीम बैठती है, मैं कुआं के सामने टीम को बिठाया जाता है, सारे टीम बैठती है। तो बिग बॉस पनिश देता है। तो सारे लोगों से पूछता है कौन कौन पनिश किए जाए। तो एक शिवानी कुमारी का नेम आता है और एक रणवीर का आता है। तो शिवानी कुमारी कहती है जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो हम पनिश किस लिए? ये तो ये बात सही है, उसने जब कोई गलती की नहीं है तो किस लिए उसको पनिश दिया जा रहा है? तो बट कोई मानता नहीं कि नहीं पनिश तो होगा। तो रणवीर तो अपना गोल गोल चक्कर काटना होता है, तो उसमें बोलना पड़ता है कि ये घरवाले मुझे माफ़ करो, मैंने जो गलती की है मुझे माफ़ करो। हाँ, तो शिवानी कुमारी के जो पैर में चोट लगी हुई थी ना, जब पॉलिनी गिरी थी तो शिवानी भी गिरी थी, बट शिवानी कुमारी आगे से भाग गई थी, जल्दी जाके। पॉलिनी उठ नहीं पाई थी, कोई हील्स ज़्यादा बड़े थे। तो शिवानी कुमारी की भी लग गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो कुएं के अंदर कुएं के बाहर जो घुमाया जा रहा था, अपनी गलती की माफ़ी के लिए। तो शिवानी कुमारी बोल रही थी कि मेरे से नहीं होगा, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो सच में वो नहीं चल पा रही थी। और इसी का बहुत सारे लोग बोल रहे थे उसी में घर में कि नहीं, शिवानी कुमारी सही थी। और बिग बॉस भी बोल रहा था जब शिवानी कुमारी गेम खेली तब तो अच्छे से चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी, गेम का सारा कुछ कर रही थी। तो ऐसा नहीं है, जब वो खेल रही थी वो अपनी थोड़ी पैर पे हाथ ना रखे, जैसे मजबूरी में चल रही थी, वो जल्दी भाग रही थी। तो भाई देखो, उसको तो जीत आगे निकलना ही था। तो बस तो जैसे कुएं के चक्कर लगवाते लगवाते तो शिवानी कुमारी को बिल्कुल भी चला नहीं रहा था। तो वो बैठ गई। बैठने के बाद वो रोने लगी कि मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे पनिश किया जा रहा है। फिर उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं चल पाई थी, तो रोने लगी। फिर रोते रोते उसको ना एकदम चक्कर से आ गए, तो वो वहीं पर गिर पड़ी। फिर गिरने के बाद फिर जल्दी जल्दी शिवानी कुमारी को अंदर ले जाया गया। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये लोग शिवानी को अच्छे से खेलने तक नहीं दे रहे घर में। वो बेचारी इतनी परेशान हो गई है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कितना भी परेशान हो जाए पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बस ऐसा ही उसका ही हाल था कि उसको लोगों ने इतना तंग किया, फिर भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर उसके बाद में ये लोग साजिश करते हैं शिवानी कुमारी के पीछे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ साजिश करता रहता है। कभी कोई घर में इतने लोग तो सारे उसके पीछे पड़े ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़की सही है आप उसके पीछे साजिश कर रहे हो तो ये गलत बात है। कोई लड़की अच्छा खेल रही है या अच्छा काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब
शिवानी कुमारी ने मिट्टी खाई, तो इसी के ऊपर टॉपिक छोड़ दिया कि हम सब भूखे थे, शिवानी कुमारी ने क्यों मिट्टी खाई, कि शिवानी कुमारी जताना चाह रही हैं कि हम हमारे यहाँ पे भूखी रह रही हैं, तो कुछ नहीं, तो इस मतलब इसके ऊपर एक टॉपिक बना दिया उसके बारे में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को कि मतलब भूखे सब है कि शिवानी कुमारी मिट्टी खा रही है, जता रही है कि बिग बॉस में खाने के लिए नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा, कुछ भी टाइम से नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। पॉलिनी थी ना, वो शिवानी कुमारी से इतनी गलत लैंग्वेज में बात कर रही थी ना, ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत लैंग्वेज में बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो ये समझ रही है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं है, सामने वाला भी तुमसे ज़्यादा होशियार है, ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी पॉलिनी को। अगर वो सामने वाला भी तुमसे ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बात औकात के बाहर कर देना, फिर कैसा लगेगा। इसलिए मैं यही समझाऊंगी कि अब मैं चलती हूँ आगे, अभी जा रही हूँ मैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलती रहूँगी आगे ब्लॉग में।